नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। साथियों, जैसा कि 10 दिन पहले आपने सुना था कि अमेरिका में बर्ड फ्लू के केसेस देखे गए थे, जो कि बर्ड से एनिमल में और एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ था। तो जब भी कोई बीमारी अगर एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है तो उसे जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। तो ये जो अमेरिका में बर्ड फ्लू देखा गया था, इसे जूनोटिक डिजीज़ के रूप में भी देखा जाता है। तो अब वर्तमान समय में भारत में भी कुछ समय पहले बर्ड फ्लू के नए केसेस देखे गए हैं। और कहाँ पे ये देखे गए हैं? तो केरला के अलापुझा में। साथियों, आइए समझते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या जानकारियाँ हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बर्ड फ्लू एक वायरल डिजीज़ है और ये इसमें कई तरीके के वायरस पाए जाते हैं, लेकिन मेनली इसमें H5N1 वायरस ही मुख्यतः जिम्मेदार माना जाता है। यह भारत के अलापुझा केरल में खोजा गया और यहाँ बत्तखों में देखा गया है कि बत्तखों में कुछ ऐसी बीमारियाँ देखी गई जिससे उनकी डेथ हो गई। और इसको रिसर्च के लिए जब भेजा गया तो पता चला कि ये इसमें बर्ड फ्लू के केसेस पाए गए हैं। और अगर WHO की माने तो उसका कहना है कि बर्ड फ्लू में जो फैल रहा है उसमें फेटल रेट कोविड-19 से भी ज़्यादा है। मतलब अगर बीमारी हो जा रही है तो कोविड-19 में मरने की जो परसेंटेज थी उससे ज़्यादा परसेंटेज मरने की इस वाले बर्ड फ्लू में है। और अभी हाल फिलहाल में 3500 से ज़्यादा पक्षियों की मौत हो गई है पिछले 8 से 10 दिनों में। और अब केरल में 21,000 पक्षियों के मारे जाने का सरकारी आदेश जारी हो गया है। और साथ ही साथ बतख हो गए, चिकन हो गया, बटेर हो गया या अन्य घरेलू जो पक्षियाँ हैं उनके मांस, अंडे या खाद वगैरह के बिक्री पर या आवाजाही पर सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि और इसमें क्या क्या है। तो देखा जाए कि इसमें रैपिड एक्शन फोर्स का भी गठन किया गया है इसको टैकल करने के लिए। और पहले भी अलापुझा में ऐसे केसेस बर्ड फ्लू के देखे जा चुके हैं, जैसा कि 2022 में, 2021 में और 2023 में भी। तो 2023, फिर 22, फिर 21, इन सारे ईयर्स में इसी मौसम में देखे गए हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये मौसमी प्रकार का बर्ड फ्लू है। अर्थात जब भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है फैलने के बाद, तो ये अपने हाइबरनेशन या कह लीजिए या फिर सुसुप्तावस्था में वायरस चला जाता है। और जब ये मौसम फिर दोबारा आता है तो वो अपने आप को फिर से रीजनरेट करके एक्टिव हो जाता है। तो ये जो अभी बर्ड फ्लू के केसेस देखे गए हैं ये मौसमी प्रकार के नज़र आते हैं, जांच में पता चला है। अब समझते हैं कि बर्ड फ्लू क्या है। बर्ड फ्लू को एवियन फ्लू के रूप में भी जानते हैं। विशेष रूप से यह जंगली पक्षियों, घरेलू मुर्गियों और बत्तखों में देखा जाता है। यह एक वायरल डिजीज़ है, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ। और इसमें मुख्यतः इसको इन्फेक्ट करने वाला H5N1 वायरस है। अगर इसकी बात करें तो विश्व में 1996 में सबसे पहले चीन में देखा गया। उसके बाद भारत की बात करें तो 2006 में नवापुर महाराष्ट्र में देखा गया। अगर इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रकार की बात करें तो ये 4 प्रकार का होता है: इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, सी और डी। इन्फ्लुएंजा ए ह्यूमन और बर्ड्स को टारगेट करता है। इन्फ्लुएंजा बी मेनली ह्यूमन को टारगेट करता है। इन्फ्लुएंजा सी ह्यूमन और पिग्स को टारगेट करता है और ये रेयरली होता है। और डी जो है वो कैटल्स को टारगेट करता है। इसके सब टाइप की बात करें तो ढेर सारे सब टाइप्स हैं। इसमें वैसे सब टाइप्स की बात करेंगे जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता हो। तो जैसे एवियन में पाए जाने वाले ऐसे वायरस जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हों तो H5N1 है, H7N3 है, H7N7 है, H7N9 है, H9N2 है, H10N8 है। और स्वाइन में ऐसे वायरस जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हों तो H1N1 है, H1N2 है और H3N2 है। और मोस्ट कॉमन जो वायरस है जो ह्यूमन को कॉमनली इन्फेक्ट करता हो तो H1N1 है और H3N2 है। अगर WHO की माने तो WHO के द्वारा H5N1 से इन्फेक्टेड पर्सन में मृत्यु दर देखा जाए तो 60% है। इसी वजह से इसको कोरोना से ज़्यादा डेंजरस बताया जा रहा है, क्योंकि इसका फेटल रेट कोरोना से ज़्यादा है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण में बुखार है, फिर खांसी है, मांसपेशियों में दर्द है, हल्के फ्लू है जैसे लक्षणों को लेकर
निमोनिया, सांस लेने में कठिनाई जैसी गंभीर श्वसन समस्याएं दिखाई देती हैं। तो ये इसके लक्षण हो गए। सावधानियां क्या क्या हैं? संक्रमित वायरस से जैसे जंगली पक्षी हो गया, बीमार या मृत पक्षी हो गया, या अन्य संक्रमित जानवर हो गए, इनके संपर्क में आने से बचें। साथ ही साथ अगर इनके संपर्क में आ रहे हैं तो दस्ताने का प्रयोग करें। उन्हें छूने के बाद हाथों को साबुन या पानी से धोएं। इसके अलावा क्या है कि पक्षी, मुर्गी, बतख, बटेर आदि के मांस को खाने से पहले, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर देर तक पकाएं ताकि वायरस उसमें अगर उपस्थित है तो वो मर जाए। और इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की बात करें तो इसमें जोखिमों को कम करने के लिए FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO और WOAH सहित अन्य संस्थाएं और एजेंसियां भी इसके लिए कई सारे प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आनुवंशिक डेटा को साझा करना, कि जिनमें अगर ये वायरस पाया जा रहा है उस वायरस की जानकारी को साझा करना, जैव सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा देना, बढ़ते रोग का तेज़ी से पता लगाना, उसकी जांच सुनिश्चित करना, साथ ही साथ मानव और पशु स्वास्थ्य के बीच सहयोग को बढ़ाना। इसके अलावा भारतीय प्रयास की बात करें तो भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना संशोधित 2021 से एक कार्य योजना जारी की गई थी। इसके तहत भारत सरकार क्या करती है? डिटेक्ट एंड कल की नीति का अनुसरण करती है। अर्थात पहले तो इस वायरस को डिटेक्ट किया जाए कि है कि नहीं, अगर है तो उस पक्षी को मार दिया जाए। इस नीति का पालन करती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।